अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फार्माकोलॉजी मेड इजी। आज का टॉपिक जो मैं आपके लिए लाई हूँ दैट इज क्रिएटिनिन क्लियरेंस। ये हमारा जनरल फार्माकोलॉजी की सीरीज का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। इसमें हम जो है तो क्या करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे, हम मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं, बट अब ये जो है तो लास्ट किडनी फंक्शनिंग को नोट करने के लिए कि भाई क्यों कैसे काम कर रही हैं, तो उसके लिए हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस का इस्तेमाल करते हैं। एलिमिनेशन वगैरह हम पढ़ चुके हैं। ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है और या फिर वो डायरेक्टली इंटैक्ट फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं। अब ये सारी एक्सक्रीशन होती कैसे है? थ्रू योर किडनीज। यूरिनेशन के थ्रू आपके पास ब्लड आता है और यहाँ पर ग्लोमेरुलस से जो है में जब आएगा तो वो उसमें से फिल्टर हो जाएगा बोमेंस कैप्सूल में। उसकी बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन के बाद जो है वो जाता है प्रॉक्सिमल डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होकर जाता है और आपके पास ब्लैडर में वो सारा जमा हो जाए। जो वेस्ट या इनएक्टिव ड्रग है या मेटाबोलाइट्स हैं ड्रग्स के, वो सब भी इसी तरह से हमारे पास फिल्टर होके किडनीज में और यूरिन के साथ बॉडी से निकल जाएंगे। बिकॉज किडनी से मेन पार्ट की जो इसकी ड्रग के एक्सक्रीशन में हमारे पास मदद करता है। नाउ अब ड्रग की एलिमिनेशन जो होती है वो इस तरह से है कि किडनी से जो मौजूद नेफ्रॉन्स हैं उनको हम हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसके पार्ट्स को। सबसे पहला हिस्सा जहाँ पर हमारे पास फिल्ट्रेशन हो जाती है और ड्रग्स, एक्स्ट्रा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वो आपके पास नेफ्रॉन की तरफ या किडनीज में फिल्टर हो जाते हैं, वो हिस्सा कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का। ये आप देखें यहाँ पर ये ग्लोमेरुलस है और देयर इज अ बंच ऑफ स्मॉल कैपिलरीज जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है इनटू योर बोमेंस कैप्सूल। अब बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन के बाद हमारे पास क्या होता है कि यहाँ से होकर गुजरता है, तो सबसे पहला ये है आपके पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, देन लूप ऑफ हेनले एंड देन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि आगे से जाके होता हुआ और कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को भेज देता है। अब हमारे पास आप इस नेक्स्ट डायग्राम में देखें तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एफेरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो ब्लड को ला रही होती हैं एंड इफेरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो ड्रग को ब्लड को वापस लेकर जाती है बॉडी की तरफ। अब ब्लड का बॉडी में आना और बॉडी से बाहर जाने में बॉडी में नहीं, किडनीज नेफ्रॉन्स में आना और नेफ्रॉन से वापस जाने में हमारे पास क्या है, बीच में क्या हो जाती है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हो जाती है। अब ये फिल्ट्रेशन, दिस एफ इज डिनोटिंग फिल्ट्रेशन, तो ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो गई। आगे ये आप देखें सिक्रीशन है आपके पास दोबारा जो है, तो ये R इज फॉर रीअब्जॉर्प्शन, S इज फॉर सिक्रीशन। अब देख सकते हैं रीअब्जॉर्प्शन दोबारा जो है वो जो किडनीज में आया यूरिन, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह आ गए हैं, इनकी दोबारा रीअब्जॉर्प्शन होगी। जो चीज़ें ब्लड में वापस जानी चाहिए वो ब्लड में वापस चली जाएंगे और बाकी जो है तो यूरिन में रह जाएंगे। सो ये रीअब्जॉर्प्शन यहाँ से होती है, लूप ऑफ हेनले से होती है और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से होती है। आपके पास पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ऊपर है, यहाँ से ये वापस सिक्रीशन करेंगी इनटू द नेफ्रॉन्स। अब हमने लिपोफिलिक ड्रग्स और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स और ये सारा पढ़ा। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स तो आसानी से आ जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे। लिपोफिलिक ड्रग्स में बताया भी था कि वहाँ पर ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है। वो जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ना कि आइदर ड्रग इज लिपोफिलिक या बहुत छोटे साइज का, वो वापस चला जाएगा ब्लड की तरफ, तो वो रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पर ऐसे होगी, इन एरियाज में से होगी। नाउ क्रिएटिनिन क्लियरेंस क्या होता है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड प्लाज्मा दैट इज क्लियर्ड ऑफ क्रिएटिनिन पर यूनिट टाइम। क्रिएटिनिन को जब आप ब्लड में से निकालते हैं पर यूनिट टाइम, यानी इसके जरिए हम देखते हैं ब्लड में से वो क्लियर कैसे होगा, वो जाएगा फिल्ट्रेशन होगी इनटू द किडनीज, तो किडनी में उससे हमें क्या पता चलता है, क्रिएटिनिन की क्लियरेंस से किडनीज के फंक्शन का पता चलता है। क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज अ क्वाइट कॉस्ट इफेक्टिव रैपिड मेथड है जो कि हम यूज करते हैं रीनल फंक्शन को टेस्ट करने के लिए। क्रिएटिनिन क्लियरेंस सीरम क्रिएटिनिन लेवल्स के साथ टेस्ट किया जाता है। जितना सीरम में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा है मतलब कि किडनीज उतनी ही फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर रही, इसी वजह से क्रिएटिनिन जो है उसका लेवल ब्लड में बढ़ता जा रहा है।
जो फार्मूला है कॉकक्रॉफ्ट गोल्ड का फार्मूला है CG फार्मूला, इसको हम यूज़ करते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस के लिए। इस फार्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या है, 2 चीज़ें जो हमें चाहिए होती हैं, एक पेशेंट का वेट, दूसरा उसका जेंडर चाहिए है। यहाँ पे फार्मूला देख लेते हैं। तो CG फार्मूला जो है इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द एज। फार्मूला क्या है, 140 माइनस एज, जो भी पेशेंट की एज होती है वो इंटू लीन बॉडी वेट, उसका वजन कितना है वो लिया, उसको डिवाइड करेंगे सीरम क्रिएटिनिन पे। सीरम क्रिएटिनिन वो हम ब्लड सैंपल लेके उसमें से देख सकते हैं कि हमारे पास सीरम में क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, मल्टीप्लाई बाय 72। अब फॉर द मेल कम्युनिटी, मेल्स के लिए हम जो है यहाँ तक फॉर्मूला यूज करेंगे। बट इफ इट इज़ अ फीमेल, तो क्योंकि मेटाबॉलिज्म मर्दों और औरतों में डिफरेंस होती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इफ इट इज़ अ फीमेल जिनका क्रिएटिनिन क्लियरेंस हम चेक करें, तो ये इस सब के बाद इसको होल वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी उसको 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फीमेल्स के लिए क्रिएटिनिन क्लियरेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कम्स है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी मालूम करना बड़ा, जिसे GFR कहते हैं, ये भी मालूम करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी हमें बताता है कि किडनीज का फंक्शन क्या है, किस तरह से काम कर रही हैं। तो द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम फिल्टर थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरी इनटू द बोमेन्स कैप्सूल पर यूनिट टाइम इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, के ग्लोमेरुलस से कितनी देर में बोमेन्स कैप्सूल की तरफ कितना वॉल्यूम फिल्टर हो रहा है, ब्लड जो है वो फिल्टर हो रहा है और उसमें एक्स्ट्रा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह सारे जा रहे हैं इनटू योर बोमेन्स कैप्सूल जो यूरिन बनाता है। किडनी फिल्ट्रेशन डिपेंड्स ऑन द ब्लड प्रेशर डिफरेंस, ब्लड प्रेशर का डिफरेंस। एफरेंट एंड इफेरेंट आर्टरियोल्स आप लोगों ने पीछे नेफ्रॉन की डायग्राम में देख ली हैं कि वहाँ पर क्या होता है, एक वो आर्टरीज होती हैं, आर्टरियोल्स होती हैं जो कि आ रही हैं टुवर्ड्स योर बोमेन्स कैप्सूल, जो ग्लोमेरुलस बनाती हैं, कैपिलरीज का जो गुच्छा बनाती हैं। एक वो है जो इसमें से वापस निकल कर जा रही हैं। अब अगर इनमें प्रेशर का डिफरेंस कम है तो फिल्ट्रेशन भी कम होगी, अगर यहाँ पर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है तो फिल्ट्रेशन भी ज्यादा तेजी के साथ होगी। क्लियरेंस रेट मैचेस GFR when substances isn't secreted or reabsorbed by the kidneys। अच्छा जी, अब इसका फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या है कि GFR को मालूम किया जाता है यूरिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, जो कि हम यहाँ पे मोस्टली क्रिएटिनिन वगैरह को ले सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूरिन फ्लो के साथ और फिर जो वैल्यू आएगी उसको डिवाइड करेंगे प्लाज्मा में उसकी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। तो इससे हमारे पास क्या है आएगा वो अच्छा एक्सेस वो सब्सटेंस जो कि हमारे पास कंप्लीटली एक्सक्रीट हो रहा है, उसकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं हो रही, तो ऐसे सब्सटेंस जो है उसको हम लेकर जो है तो मालूम करते हैं क्रिएटिनिन वगैरह हमारे पास यहाँ पर आसानी से GFR की वैल्यू दे देता है। Okay, thank you so much for your time. If you have any questions, kindly write them in the comments below. Until next time, Allah Hafiz.